आने वाला मायका वर्सेस लॉयल ससुराल। आखिरकार ये मैंने लंच से पहले कर ही दिया। अब लंच के बाद दूसरी फाइल का काम शुरू कर दूंगी। ओहो मैडम, हुआ काम की नहीं? हाँ, बस हो ही गया है। अनुष्का, वैसे क्या बात है, आज इतने तैयार क्यों है? बस अभी क्या ही बताऊं, आज तो मैं बड़ी ही खुश हूँ। पता है क्या हुआ? चल गेस कर। जरूर तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कहीं घुमाने की बात की है या फिर तुझे कोई महंगा तोहफा दिया है। नहीं, चल मैं ही बता देती हूँ, तू गेस नहीं कर पाएगी। तुझे पता है, हमारे बॉस जी ने मेरे इंस्टा पोस्ट को लाइक किया। लाइक किया? लेकिन तू इतनी खुश क्यों है? तेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, तो फिर? हाँ, बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, हमारा बॉस भी तो काफी हैंडसम है। हाय भगवान, बचाए इस जमाने से तो। जहाँ देखो बस सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। किसी एक के साथ लॉयल रहने वाले जमाने तो चले ही गए हैं। क्या मतलब कि एक के साथ लॉयल? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दिया है। नहीं दिया है तो दे देगी जब कोई दूसरा मिल जाएगा। वैसे तेरे तो 3-4 अफेयर होंगे ना? ये कैसी बात कर रही है तू पूर्वी? चौंक क्यों रही है? आजकल का तो दौर ही ऐसा है, सभी एक दूसरे के दिल और रिश्तों के साथ खेल ही करने लग गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा लगता है कि इतना काम करके ना तेरा दिमाग कुछ चल सा गया है। चल एक कॉफी पी कर आते हैं। अनुष्का ऐसे बोलकर पूर्वी को अपने साथ कैफे ले गई, जहाँ कैफे में बैठने के बाद भी पूर्वी की आंखें सभी तरफ को चल रही थी। हेलो, क्या देख रही है? वहाँ देख अनुष्का, हमारी टेबल के आगे जो टेबल है उसके ऊपर ध्यान दे। ये जो दोनों लड़का लड़की बैठे हुए हैं ना, मुझे तो लगता है कि इन दोनों का आपस में अफेयर है। और देखना, इनके 1-2 अफेयर और होंगे। पागल हो गई है क्या? जब देखो यही सब देखती रहती है। तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुझे तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ ना। माना कि मुझे नहीं बोल रही है, लेकिन बोल तो रही है ना तू। हाँ, तो मैंने तुझे नहीं बोला, और अगर बोला भी है तो तुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तू खुद ऐसी होगी। बस बहुत हो गया पूर्वी, मैं तेरी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती हूँ क्योंकि तू मेरी सहेली है, लेकिन तुझे इतनी भी शर्म नहीं है कि तू जरा जबान पर काबू करके बात कर। बहुत सुन लिया मैंने, तो अब मेरी सुन। तेरे घर वाले होंगे जगह जगह मुंह मारने वाले और अफेयर चलाने वाले, लेकिन मैं नहीं हूँ। और हाँ, एक बात और, आइंदा मुझसे बात नहीं करना, समझ आया? हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसी लड़की को दोस्त बनाने का। जा तू अपने 5 दर्जन अफेयर बना। अनुष्का पूर्वी की बात को सुनकर चुप हो गई, जिसके बाद अनुष्का बस बिना कुछ बोले ही आ गई। पूर्वी भी कॉफी लेकर वापस ऑफिस गई और कुछ ही देर के बाद काम निपटा कर वो अपने घर को वापस आ गई। पूर्वी एक जवान लड़की थी जो देखने में भी सुंदर थी, लेकिन उसका दिमाग बेहद ही शक करने वाला था। पूर्वी जिसे भी देखती थी वो बस उस पर शक ही करती थी और उसे लगता था कि पूरी दुनिया में बस वो खुद ही ऐसी है जिसका कोई अफेयर नहीं है। ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से इस तरह की बातें करने से पूर्वी खुद ही अपना नुकसान कर लेती थी। ऐसे ही आज भी अनुष्का की उससे लड़ाई हो गई और पूर्वी ने अपनी ही एक सहेली को खो दिया। ऐसे ही सब चल रहा था और पूर्वी आज जब घर आई तो अरे, अंदर से किसी की आवाज आ रही है। ये तो माँ है। ये क्या बात कर रही है? हाँ बेबी, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे लिए मैंने कितना कम खाना शुरू कर दिया है। साथ ही मैंने अपनी ब्यूटी पर भी बहुत ही फोकस किया है। अब तो मुझे वो लहंगा दिलवा दो ना। ये क्या, माँ आज फिर से अपने किसी नए आशिक को फंसा रही है, अपनी बातों में ले रही है। पूर्वी ऐसे ही बात को सुनने लगी, जिसके बाद वो नॉक करते हुए कमरे में चली गई। क्या मैं आ जाऊं? बेबी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। आ गई तू? जा जाकर खाना खा ले। किससे बातें कर रही थी? कौन था आपका बुढ़ा बेबी? क्यों बताऊं मैं तुझे? तू क्या मेरी मदहारी है? बोल। मजाक कर रही हूँ। ऐसी मजाक आइंदा मुझसे नहीं करना, अभी तो कर लिया है। भावना ने ऐसे बोलकर पूर्वी को डराना चाहा, लेकिन पूर्वी नहीं डरी और अपनी माँ को बातों को सुनकर वो अपने कमरे में आ गई। और इस दुनिया में क्या यही सब बाकी रह गया है? मेरी माँ है, उनका चक्कर है, बहन और भाई है, चाहे सौतेले ही सही, लेकिन उनका भी अफेयर है। और मेरा बाप, वो तो इस सब का बाप है। पता नहीं इस वक्त किस औरत के साथ होंगे मेरे प्रिय बाबा। संगीता, तुम्हारे बाल ऐसे हैं जैसे कि काली घटा, आंखें ऐसे हैं जैसे 2 हीरे। तुम्हारी सुंदरता के आगे तो महंगे से महंगे। अरे नहीं, ये सुनीता क्यों फोन करने लगी? हाँ, और बताओ, और कैसी लगती हूँ मैं? मेरा मुखड़ा ऐसा है जैसे कि किसी जान का टुकड़ा, क्यों है ना? हाँ, सही कहा। अच्छा संगीता मेरी जान,
मेरे ना बॉस का फोन आया है, तो वो मुझे बुला रहे हैं, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है मुकेश, तुम इतने अच्छे हो कि मेरे लिए अपना काम भी छोड़ देते हो। संगीता की बात को सुनकर मुकेश ने बस अपनी गर्दन हिला दी, जिसके बाद मुकेश ने संगीता को उसके घर छोड़ा और फिर वो दूसरी औरत से बात करने में लग गया। पूर्वी के घर ऐसे ही चलता था, उसका पूरा परिवार ही बस पूर्वी को छोड़कर अफेयर चलाने वाला ही था। ऐसे ही अगले दिन आज पूर्वी के काम की छुट्टी थी। पूर्वी सुबह जल्दी उठ गई और वो ताजी हवा लेने के लिए छत पर चली गई। कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ताजी हवा में आने के बाद। ये क्या, ये तो पड़ोस वाली काव्या है, लेकिन इसके साथ ये लड़का कौन है? देखती हूँ। पूर्वी के सामने वाली ही छत के ऊपर एक लड़की काव्या एक लड़की के साथ थी। पूर्वी उसे दिलचस्पी से देखने लगी और अरे वाह, लगता है कि नया चक्कर शुरू हुआ है। कभी तो इसे किसी लड़के के साथ देखा ही नहीं। अरे काव्या, क्या हो रहा है? माँ गाँव गई क्या? तूने तो फायदा उठाना शुरू कर दिया है। क्या मतलब कि फायदा उठाना शुरू कर दिया? हर बात को खोलकर ही बताना होता है क्या? तूने बुलाया तो हुआ है अपना बॉयफ्रेंड घर पे। ओह हेलो, दिमाग में कीचड़ भरी हुई लड़की। ये मेरा भाई है और मेरी माँ है नीचे, समझ आया? हाँ, कोई पूछे तो सैया को भैया बना दो, बस आजकल के जमाने में यही सब तो बाकी रह गया है। ओह हेलो, ज्यादा ना अपनी इस छोटी सोच को दौड़ाओ नहीं। माँ सही कहती है, इस घर का माहौल ही अच्छा नहीं है। मुझे इसके आगे आना ही नहीं चाहिए। भैया नीचे चलो। काव्या ऐसे बोलकर नीचे चली गई। कुछ ही देर के बाद पूर्वी भी नीचे आ गई और उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। छुट्टी के दिन में भी सभी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। आज क्या बनाऊँ? पराठे के साथ चाय बना देती हूँ। पूर्वी ऐसे बोलकर चाय बनाने को लग गई और उसने नाश्ते में सभी के लिए चाय और पराठे बना दिए। कुछ ही देर के बाद सभी सोकर फ्रेश भी हो गए और पूर्वी सभी के कमरे में उनका ब्रेकफास्ट लेकर गई। पहले वो अपने भाई के कमरे में गई। ये किसी से बात कर रहा है क्या? देखती हूँ। हाँ बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और सच में मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता है। झूठा? कितना झूठा है। एक कान से फोन लगाकर बात हो रही है और दूसरी में लैपटॉप पर चैट कर रहा है। हाँ बेबी, मैं आज तुम्हें ले चलूंगा। मैं आ जाऊं? तुम? वैसे किससे झूठे वादे किए जा रहे हैं? तुमसे मतलब? हाँ, मुझे कोई मतलब रखना भी नहीं है। जो करना है वो करो। पूर्वी ऐसे बोलकर रजत के कमरे से निकल गई और फिर वो अपनी बहन आरती के कमरे में जाने लगी, जहाँ आरती के पास उसकी सहेली भी आई हुई थी। वो रात को आरती के पास सोई भी थी। यार आरती देख, फिर से तेरा फोन बज रहा है। कर लेना तेरे आशिक से बात। अभी तो इस गधी से मैं बात करके निपट रही हूँ। लाती, अब दूसरे गधी से बात करती हूँ। इसके बाद उस तीसरे गधी का फोन आ जाएगा। क्या बात है आरती, तो पूरी की पूरी प्लेगर्ल हो रही है। हाँ, हम तो ऐसे ही हैं। वैसे इन सभी में से तो किसी के लिए सीरियस भी है? सीरियस? ना ना, इनके लिए कौन सीरियस होगा? ये सब तो बस टाइम पास है। इनसे मुझे अच्छे अच्छे तोहफे मिल जाते हैं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाता है, काफी है। सो चालाक। ये भी ऐसी है और इसकी सहेली भी। लगता है कि पूरी दुनिया ही अब ऐसी हो गई है। बस एक मेरी माँ थी जो अपने परिवार के लिए लॉयल थी, लेकिन मेरे बाप ने उन्हें कभी सुख नहीं लगने दिया। पूर्वी ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों में खो गई जब उसकी माँ जिंदा थी। देखिए जी, अब ये सब नहीं चलेगा। माना कि लोग शादी से पहले ऐसे होते हैं, लेकिन शादी के बाद ये सब काम शोभा नहीं देते हैं। आपको उसे छोड़ना पड़ेगा और अपनी इस बुरी आदत को भी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं जो भी करूँ तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? मैं घर में तो मैं भी तो रही रहूँ ना। क्या मतलब कि मुझे भी रख रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी जिम्मेदारी हूँ और आपको मेरे सिवा किसी दूसरी औरत को देखना जायज नहीं है। देखो, तो मेरे पर्सनल मैटर में नहीं बोलो, समझी? आई बड़ी। मुकेश ऐसे बोलकर गुस्से में बाहर चला गया और गंगा बस रोती रही। माँ तुम लोग क्यों नहीं हो? मेरी बच्ची, पूर्वी तेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन तू चिंता नहीं करना। हाँ, भगवान जी एक दिन सब सही कर देंगे। गंगा बेचारी ने कैसे कैसे अपने आप को संभाला। गंगा के पति मुकेश का बाहर की एक औरत के साथ चक्कर था। मुकेश शादी के बाद भी इन सभी बातों से बाज नहीं आ रहा था। गंगा अगर उसे समझाती थी तो वो उल्टा उसे ही काट खाने को आता था। ऐसे सब चल रहा था कि एक दिन गंगा बस नॉर्मली घर का काम ही कर रही थी कि तभी मुकेश भावना के साथ वरमाला डाले घर में आया। आ जाओ जान, ये है आपसे तुम्हारा घर। घर तो बड़ा ही प्यारा है मुकेश बेबी। मुकेश जी, कौन है ये औरत? इतनी बोली तो नहीं हो तुम कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि औरत कौन है? क्यों नहीं चुड़ैल? डायन, पता कौन है तू? पता नहीं तो तेरी चोटी को पकड़कर सारे जहां में घुमा दूंगी। ये क्या बात है गंगा? बदतमीजी मैं कर रही हूँ। बदतमीजी तो आपने की है मेरे जज्बात के साथ खेलकर। क्या है ये सब मुकेश जी? मैंने आपको अपना सुहाग माना, आपको अपना जन्म जन्म का साथी माना और आप मेरी ही सौतेली आए। हाँ ले आया, क्या कर लेगी तू? मुकेश की बात को सुनकर गंगा पूरी तरह टूट गई। नन्ही पूर्वी भी ये सारा ही मंजर देख रही थी और ये सब देखकर पूर्वी का दिमाग घूम गया। गंगा को ये सदमा इतना गहरा लगा कि वो इस बात को बेहद दिल पर ले गई और आधी रात को उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नफरत है मुझे इस सबसे, नफरत है। इस अफेयर वाले काम ने ही मेरी माँ को मुझसे छीन लिया था, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे आसपास तो सारे ऐसे ही लोग हैं। पता नहीं मुझे पति कैसा मिलेगा। मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। ओह माय गॉड, आरती तेरी बहन ने तो हमारी सारी बातें सुन ली। व्हाट द हेल, तुम यहाँ खड़ी होकर मेरी जासूसी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। देख रही थी कि तुम कितना गिर सकती हो। तुम्हारी तो अब मुझे माँ को ही बताना पड़ेगा। आरती को पूर्वी की बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया, जिसके बाद वो सीधा अपनी माँ भावना के पास गई और उसने भावना को सब बता दिया। तुझे हम सभी की जासूसी करने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं क्या? जब देखो तो मेरी बात को सुनती रहती है और अब तो अपने बहन भाइयों पर भी नजर रख रही है। तो इसमें गलत क्या है? मैं तो बस ये देखती हूँ कि जिस चीज ने मेरी माँ की जान ले ली वो मेरे घर में आज भी कितनी ज्यादा है। पूर्वी की बात को सुनकर गंगा को गुस्सा आया और बस हद हो गया तेरा नाटक। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है। मैं आज ही तेरे बाप से बात करूंगी और तेरी शादी के लिए कोई लड़का देखूंगी। ये शर्त अब तू अपने ससुराल वालों पर करना। नहीं नहीं करनी है मुझे शादी वादी। नहीं, अब तो तेरी शादी हो
था उसने वैसे ही किया। उसने मुकेश के आते ही उससे पूर्वी की शादी के लिए बात की, जिस पर खुद मुकेश भी राजी हो गया और पूर्वी के लिए उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद पूर्वी के लिए लड़का भी मिल गया और भावना ने जल्दी ही पूर्वी की शादी कर दी। अब पूर्वी अपने घर प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई। आसपास काफी मेहमान और लड़कियां भी थी जो कि पूर्वी के पति को छेड़ रही थी। भैया ऐसे नहीं बनूंगी, मुझे तो भाभी को अंदर लेकर जाने का आपको कैश देना ही पड़ेगा। लाओ निकालो 50,000। हाँ हाँ निकालो भाई, मैं भी तो आपकी बहन जैसी ही हूँ ना। बहन जैसे हो या साली जैसी? पूर्वी की बात को सुनकर सभी चौंक गए। बहू ये तू क्या बोल रही है? माँ जी आजकल की लड़कियों का है जिसको भैया बोलती है उनको सैया बना लेती है, और आज के दौर में किसी का पता नहीं है कि कहीं पर निकाह है और कहीं पर निशानी। बहू तू भी ना लगता है कि तू बॉलीवुड की बड़ी फैन है। बहू ने तो आते ही मजाक शुरू कर दिया। बच्चियों तुम बुरा नहीं मानना, ये सब बस मजाक था। सभी को आते ही पूर्वी का सवाल बड़ा ही अजीब सा लगा था। उसकी सास अनीता ने किसी तरह से बात को संभाला और उसके बाद पूर्वी घर के अंदर आई। पूर्वी के अंदर आने के बाद उसे कमरे में छोड़ दिया गया जहाँ पर पूर्वी तुम्हें हमारा कमरा कैसा लगा? अच्छा है बस मेरी जिंदगी भी ऐसे ही अच्छी रहे, वो बात एक अलग है। बिल्कुल तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल रानियों की तरह। किसका फोन है? ये इस वक्त? हाँ कुछ नहीं, वो बस एक एम्प्लॉय का फोन आ रहा है, मैं सुनता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए, मैं आपको जज नहीं करूंगी। है क्या मतलब? एक मिनट में सुनकर आता हूँ। सुभाष ऐसे बोलकर बाहर चला गया और उसने एम्प्लॉय से बात करने लगा। कुछ देर के बाद जैसे ही वो कमरे में आया तो उसने देखा कि पूर्वी उसकी बात को सुन रही थी। आप किससे बात कर रहे थे? ऑफिस का एक बंदा था। क्यों? लड़की थी या लड़का? ये तुम कैसी बात कर रही हो? लड़का था बस। अब खुश? सुभाष को पूर्वी का इतना शक करना और ऐसे सवाल करना जरा भी अच्छा नहीं लगा था, बल्कि उसे ये काफी ज्यादा अजीब लगा। लेकिन उसने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही फिर अगले दिन पूर्वी की पहली रसोई का दिन था जिसके लिए वो सुबह सुबह जल्दी उठ गई। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ, अभी तो घर में कोई उठा नहीं है शायद। अरे बाबा आप? अरे बहू तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई है? अभी तो बहुत सवेरा है, जाकर सो जा। मैं तो ऐसे ही उठ जाती हूँ, लेकिन आप इतनी सुबह क्यों उठे हैं? अरे मैं तो रोजाना ऐसे ही उठता हूँ। जब तक सुबह को मैं अपने हाथ की चाय तेरी माँ को ना पिला दूँ और खुद भी ना पी लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। सच्ची? माँ जी ये है या कोई और? ये क्या बात हुई बहू, तुम मुझ पर शक कर रही है? नहीं मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ, आप बुरा नहीं मानिए। एक बात बता दूं बहू, मेरे जैसा पति और लॉयल ससुर तुझे कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस परिवार में लॉयल्टी की सब है। कल भी तू अजीब बातें कर रही थी, लेकिन जान ले हम धोखेबाज वैसे नहीं है। कमलेश की बात को सुनकर पूर्वी यूं ही रह गई, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं आया था। कुछ ही देर के बाद सभी जाग गए, जिसके बाद पूर्वी ने अपने हाथ से खाना बनाया और सबको खिलाया और अपनी पहली रसोई की रस्म को किया। अब पूर्वी खाली थी और बस घर में ऐसे घूम रही थी कि तभी उसे अपनी सास के बाहर किसी से बात करने की आवाज आई। माँ जी किसी से बात कर रही है, देखती हूँ कि लॉयल्टी के देवता बनने वाले लोग कितने लॉयल हैं किसी के लिए भी। हाँ यहाँ से अब लेफ्ट लो और फिर राइट ले लेना। हाँ मैं घर के बाहर ही खड़ी हुई हूँ, आ जाओ। बस इतने ही लॉयल हैं ये लोग। मेरी सास अपने आशिक को घर का पता दे रही है। अरे जल्दी आओ ना, मैं बाहर ही हूँ। हे राम, अरे नहीं मैं तो अपने कमरे में से वो साड़ी निकालना भूल ही गई, अभी जाती हूँ। अरे बहू तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्या हुआ माँ जी, किससे बात कर रही थी? किसको बुला रही थी घर? कुछ नहीं, बस प्रिया का एक पार्सल आ रहा था, इसीलिए पार्सल वाले को रास्ता बता रही थी। बहू तू मेरी जासूसी कर रही है? नहीं मैं क्यों करूंगी, वैसे इंसान को झूठ बोलने से पहले डरना चाहिए माँ जी। है अनीता को पूर्वी की बात जरा भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन पूर्वी का बर्ताव बाकी अजीब था। ऐसे कुछ देर के बाद टहलती टहलती पूर्वी छत पर जाने लगी जहाँ उसने अपनी नंद प्रिया को बात करते हुए सुना। ये भी किसी से बात कर रही है? सुनती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बाबा मैं समझ गई, अब तो माफ कर दो। अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी। हाँ ये जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिल जाएगी। कोई है क्या यहाँ? भाभी? हाँ मैं। अब यहाँ क्यों खड़ी हुई है? कुछ नहीं बस तुम्हारी आवाज सुनी तो रुक गई। वैसे कितने अफेयर हैं तुम्हारे? व्हाट द हेल, आपसे किसने कहा कि मेरा किसी के साथ अफेयर है? बोलिए। तुम अपनी बीएफ से ही बात कर रही थी ना? जी नहीं भाभी, आपको क्या लगा और क्या हो गया है आपको? या आप ऐसे ही थी? मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, चाहे तो मेरी कॉल हिस्ट्री देख ले। आपने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया, मुझे करनी ही नहीं है किसी से भी कोई भी बात। प्रिया ऐसे बोलकर गुस्से में नीचे चली गई और उसने अपनी माँ से इस बात की शिकायत कर दी। बहू कर तो थोड़ा अजीब सा बर्ताव ही रही है, लेकिन तो ये बात अपने भाई या पापा को नहीं बताना, क्योंकि उन्हें इस सबसे सख्त नफरत है। समझी? बहू को मैं समझा दूंगी। अनीता ने ऐसे बोलकर प्रिया को समझा दिया, लेकिन उसे पूर्वी से बात करना याद नहीं रहा। ऐसे लगभग एक महीना गुजर गया और आज के दिन पूरे परिवार को एक पार्टी में इनवाइट किया गया था। पूर्वी के ससुराल वाले सभी पार्टी में ही थे और पूर्वी लोगों को अपनी अजीब सी शकीली निगाहों से देखकर परेशान कर रही थी। अरे मिस्टर एंड मिसेस सचिन आप दोनों बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से इतने दिनों के बाद मिलकर। हाँ वैसे भी वैसे सुभाष सुना है कि तुम्हारी भी शादी हो गई है, हमें भाभी से तो मिलवाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, पूर्वी आओ इनसे मिलो, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और ये है इनकी वाइफ। हेलो हेलो नाइस टू मीट यू। जी मुझे भी अच्छा लगा। वैसे आपके कितने पति हैं? एक दो? व्हाट आर यू इडियट? ये क्या सवाल है पूर्वी? नहीं वो आजकल के ज़माने में पति बदलना ऐसा है ना जैसे कि कपड़े बदलना। लोग ही ऐसे हो गए हैं तो पूछ लिया। आप निहायत ही बेशर्म और पागल औरत हैं। सुभाष जी आपकी पत्नी को जरा भी तमीज़ नहीं है। सचिन चलिए यहाँ से। पूर्वी की बात से वो औरत नाराज हो गई थी। ऐसी पूर्वी पागल पागल सी बातें और लोगों के साथ हरकतें कर रही थी कि तभी उसने कुछ देखा। पागल हो क्या? मेरे कपड़े। अर्जुन गलती से एक लड़की से टकरा गया जिससे कि वो गिर गई। उसके हाथ में खाना भी था जो भी उसी के ऊपर जा गिरा। अर्जुन इस चीज से घबरा गया और उसने उस लड़की को उठाने के लिए हाथ आगे कर दिया। पूर्वी भी ये मंजर देख रही थी और उससे अपनी जुबान पर काबू नहीं हुआ और वो जो उसे समझ आया उसने वही अर्जुन को बोल दिया। देवर जी अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे, आपका अफेयर भी पकड़ा गया। आपका इसी लड़की से अफेयर है ना? भाभी ये आप क्या बोल रही हैं? झूठ नहीं बोलना क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। भाभी आप नागिन हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता? आपके पुत्र देवर ने मेरे ऊपर खाना गिरवा दिया है और अब ये मेरी हेल्प कर रहा है, तो आपको ये अफेयर लग रहा है? भाभी बस बहुत हो गया, आपने आज बहुत करवा लिया हमारी बेइज्जती, अब हमें बख्श दीजिए। पार्टी के सभी लोग अर्जुन को ही देख रहे थे कि तभी भीड़ में से कमलेश आया और पूरे परिवार को घर ले गया। जहाँ तक जाने के बाद पूर्वी के ऊपर खूब डांट पड़ी और बहू क्या था ये सब? मैं कब से देख रही हूँ तो घर में जासूसों की तरह घूमती रहती है और सभी की बात सुनती है जैसे कि तुझे